अकेले ही गई थी, ये सारी रिकॉर्डिंग है प्रेस के पास। परंतु अगर वहां पर लोग ऑलरेडी हैं तो उसकी दायित्व तो मेरा नहीं है ना, ये तो केजेएमयू के भी लोग हो सकते हैं। करना चाहती हैं, वो धमकी देती हैं कि मैं जुलूस निकलवाऊंगी, वो धमकी देती हैं वो एफआईआर कराएंगी, वो धमकी देती हैं ऑन एयर कि जो है आप कंप्लेन कराएंगे। ये कौन सी बात है? सौहार्द पूर्वक बात करी जाती है। मैं सत्य के साथ हूं और अंतिम विजय मैं बताना चाहती हूं कि सत्य की ही होगी। मेरे ऊपर किसी प्रकार की लांछना लगाने से और मेरे ऊपर झूठे प्रयास करके कि जो है फलाने लोगों के साथ इतने लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ करी, कोई एक सबूत दे दे तोड़फोड़ का। मैं इस तरीके की बात अपने पापों को छुपाने के लिए वीसी महोदया ये सब ना करें। अपर्णा यादव कह रही है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए उन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया, ये मामला है क्या, ये मैं आपको बताती हूं। ये पूरा का पूरा मामला लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले से जुड़ा हुआ है। केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही महिला डॉक्टर 17 दिसंबर को सुसाइड की कोशिश करती हैं। उसने डॉक्टर रमीज पर लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि डॉक्टर रमीज पहले से ही शादीशुदा है। जांच के बाद यूनिवर्सिटी ने उसे सस्पेंड किया। पुलिस डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लव जिहाद मामले की यूपीएसटीएफ जांच कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सीएम योगी को सौंप दी है। अपर्णा जी के यहां से दो कमी रह गई। एक तो उन्होंने पहले से सूचना नहीं दी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां करने का कोई औचित्य नहीं था, तीसरा उनके इतने समर्थक यहाँ आए और उनके साथ ही मिलना जाना चाहती थी। इन्हीं वजहों से ऐसा हुआ। तो अगर एफआईआर नहीं होगी तो कल ओपीडी में काम नहीं होगा, मरीज परेशान। भाई अभी तो यही रेजोल्यूशन है, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इसको कल सुबह तक रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, आप समझाइए मामला है क्या? दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। अपर्णा यादव की माने तो वीसी अपनी गलती छिपाने के लिए उन पर आरोप लगा रही हैं, जबकि अगर केजीएमयू प्रशासन की माने तो अपर्णा यादव बिना सूचना के पहुंच गई थी, वहां जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल खराब करना चाह रही थी। मामला है क्या? कि अपर्णा यादव का ये कहना है कि वो जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसको लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से जिसका शोषण हो रहा था, उसकी आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पे केजीएमयू में जो वीसी ऑफिस है हमारे पीछे, यहाँ पर वो आई थी। और उनके जो समर्थक थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लड़की की न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वीसी से या प्रशासन से बात करेंगे, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला था, जैसे ये मामला सामने आया कि डॉक्टर रमीज ने एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, विशाखा कमेटी की जांच बैठा दी गई। विशाखा कमेटी की जांच की रिपोर्ट आ गई जिसमें डॉक्टर रमीज को दोषी पाया गया। अब डीजीएमई, क्योंकि एक्शन लेने की ताकत डीजीएमई के पास है, तो डीजीएमई को लिख दिया गया है कि डॉक्टर रमीज को एक्सपेल कर दिया जाए। दूसरी एक जांच रिपोर्ट बैठाई गई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस मामले में जांच कर रही थी कि डॉक्टर रमीज को क्या कोई यहाँ पे केजीएमयू में लोग मदद कर रहे थे, दूसरे डॉक्टर्स मदद कर रहे थे, या डॉक्टर रमीज ने यहाँ पे पहले भी ऐसा काम किया था, कितने लोग यहाँ पर शामिल हैं, इन सारी चीज़ों की जांच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही थी। लेकिन जब मामले ने इतना तूल पकड़ा तो केजीएमयू ने इस पूरे मामले की सिफारिश कर दी कि एसटीएफ जांच करे, हम इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो अब एक तरफ केजीएमयू है जो कह रहा है कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश नहीं की, दूसरी तरफ अपर्णा यादव है, उनका कहना है कि केजीएमयू अपने डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर कल हड़ताल यहाँ पे हो जाती है तो बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यूपी के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, करीब 8 से 10 हज़ार पेशेंट्स हर दिन ओपीडी में होते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि मरीजों के लिए कितनी मुश्किल का बिल्कुल। एक पहलू तो रुचि यहाँ पर है कि मरीजों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, मरीज यहाँ पर परेशान होंगे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्या वाकई में आरोपी को बचाने की कोशिश की गई थी? अपर्णा यादव जो आरोप लगा रही है उन आरोपों में कितना दम है? ये तमाम सवाल हैं जो इस प्रकरण को देखकर खड़े होते हैं।